ओम शांति। आज 21 अगस्त 2020 की प्रातः मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। हम उनको जो छोटी छोटी कन्या देखते हैं सोचते हैं हमसे उम्र में इतनी छोटी, इनको क्या ज्ञान है। उनको ज्ञान भले नहीं हो लेकिन उनको वो गद्दी में, भगवान की गद्दी में बैठी हैं तो सब आप जो पूछोगे उसका आंसर वो दे देते हैं, क्योंकि भगवान उनको सिखा रहा है, बता रहा है। शरीर नहीं देखना है, वो तो आत्मा के कारण बाद में आत्मा जन्म ली इसलिए शरीर छोटा। पढ़ने वाली आत्मा और पढ़ाने वाली आत्मा है, तो आत्मा में तो आत्मा के हिसाब से उम्र बराबर है, बड़ी है, ज्ञानी है। इसलिए शरीर को नहीं देखना है और ये नहीं सोचना ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी ना। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप, उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हम भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, क्यों? मनुष्य, उत्तम मनुष्य बनाने के लिए, पुरुषोत्तम, और हमें भी पुरुषोत्तम बनना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। यह भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, पुरुषों में सबसे उत्तम। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। आदि अर्थात सतयुग त्रेता में उत्तम, मध्य में द्वापर में, और कलयुग में कनिष्ठ। हर चीज़ पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। भगवान ने हमें काम दिया है कि लोगों को जिन बातों में संशय आता है उस पर हमें समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है। ये फोटो देखते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा ऐसा होता है क्या, ये ब्रह्मा है क्या? तो ब्रह्मा को तो दिखाया है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसने ज्ञान सुनाया और जिसको वेदों शास्त्रों का ज्ञान मालूम था। तो इनको तो मालूम नहीं था, इनके अंदर शिव बाबा है, उन्होंने वेदों शास्त्रों का ज्ञान सुनाया इनके माध्यम से। दूसरा, कभी भी 3 सर वाला या 5 सर वाला मनुष्य आज भी हो तो उसको कहते विकृत मनुष्य, और फिर ब्रह्मा को दिखाते 5 सर है, 3 सर है। तो ऐसा नहीं होता, वो भी साधारण है लेकिन उनका ज्ञान चारों दिशाओं में, 5 दिशाओं में गया, इसलिए उसका ज्ञान फैला, इसलिए उनको दिखाते हैं इतने सर कि उनके ज्ञान इन दिशाओं में गए। लेकिन मनुष्य तो एक ही सर वाला होगा, नहीं तो वो विकृत होगा। बोलते हैं ये विकृत व्यक्ति पैदा हुआ है। ऐसे समझाना है कि वो बूढ़े तन में है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह बातें समझाने
वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। नहीं तो ज्ञान पढ़े शास्त्र पढ़े लोग तो बहुत हैं, फिर शास्त्र चलने लगेगा ना। हमने भी पढ़ा है अपने पूर्व जन्मों में, अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें भक्ति का फल मिल गया है, भगवान मिल गया है ना। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है, भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। 16 कला तो आत्मा की पवित्रता पे है, लेकिन ज्ञान भी समझाने में नंबरवार है, लेकिन फिर भी समझाना तो आना चाहिए। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। भगवान से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाते हैं। जिनमें भगवान को आस्था है, विश्वास है, लगाव है भगवान के साथ, उसकी तो विजय निश्चित है। और जिसको संशय है ईश्वर में, उसके कर्म में, वो कभी भी विजय को प्राप्त नहीं करेगा। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। संस्था के ऊपर, लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ बोल देंगे। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं, कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा थे तो बोलते थे बीमा करा दो चित्रों का, जैसे प्रदर्शनी वगैरह में लगाए ना तो आग लगा दे, तो बीमा करा दो तो पैसा मिलेगा, इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। बच्चों की अवस्था कैसी है भगवान जानता है, और आंखें कैसे उसको धोखा दे रही हैं उसके लिए भी जानता है, वो भी समझाते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, ये समझते हैं दुनिया वाले। कहते 40,000 वर्ष अभी कलयुग बचा है, तो 40,000 वर्ष में तो कल्प 8 बार चक्कर काट लेगा, क्योंकि कल्प तो 5,000 साल का ही है। 8 पंचे 40,000, 8 बार ये चक्र हो जाएगा। लेकिन वो समझते हैं अभी तो कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है। वो तो समझते हैं कि कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किनमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। भाग्यशाली रथ, ये जो शरीर है हम सब आत्माओं का रथ है, और जिसमें भगवान आए वो भाग्यशाली रथ, भागीरथ हो गया। तो भागीरथ ये हो गए ब्रह्मा बाबा, क्योंकि इनके तन में भगवान आए। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। बाजू में मतलब यहाँ ब्रह्मा बाबा, यहाँ शिव बाबा, अगल बगल में 2 आत्माएं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके रचना परमपिता परमात्मा शिव है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर यह कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति भवन, ऐसे नाम रखते हैं ना, तो कुछ करके गए होंगे तब रखते हैं। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखो, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है।
जब पहले सिख धर्म के गुरु साहब आए होंगे तो उन्होंने तो छोटा सा लिखा होगा, वर्णन किया होगा, लेकिन बाद में आने वाले उसका विस्तार करके समझाते समझाते, जैसे अपने यहाँ रामायण है, 1400 प्रकार की रामायण चलती हैं शायद अपने देश में, या 14,000, तो ऐसा कुछ है। तो वो रामायण तो एक ही लिखी व्यास ने जब लिखी, लेकिन उसका वर्णन करते करते इतना हो गया, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी है। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए, यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी ही हैं। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते। भगवान बोल रहे हैं अगर धारणा होती है, समझ में आती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते, घर में गीता पाठशाला खोलो। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। 8-8 वर्ष से ज्ञान सुन रहे हैं और फिर उनको बोलो क्लास में बैठो चलाओ तो मना कर देते हैं। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं बहनें आके सुनाए समझाएं है ना। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, बड़ी बहन कहाँ है, आप क्यों चला रहे हो क्लास। क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं। यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करनी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वह है ही अमर लोक। राजा 150 साल जिएगा तो प्रजा भी 150 साल जिएगी वहाँ। बाकी पद कम जास्ती होते हैं, जो मर्तबा है, राजा राजा होगा, दास दास होगा, साहूकार साहूकार होगा, बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास करना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए। आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, यह छोटी छोटी बालिकियाँ क्या समझाएंगी। शरीर देख के हम उनको, जबकि हमें ये सोचना चाहिए उन्होंने भगवान को पहचान लिया तो वो तो समर्पित हो गई, भगवान की बन गई, और हम ढूंढ रहे भटक रहे और हम सोचते हैं वो हमें क्या समझाएगी, जबकि उसने तो खुद ही भगवान को पहचान लिया, तो दिव्य दृष्टि वाली हो गई वो तो। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप ब्रह्मा बाबा भी सुन सकते हैं ना, परंतु बच्चों को बुद्धि योग शिव बाबा, यह बाप ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। जब मुरली चलती है तो उसमें कई जगह ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच में सुनाते हैं। जैसे दुनिया की जो संसार के एग्जाम्पल, जैसे अभी उदाहरण दिया ये सुभाष रोड, इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी जाती, ये ब्रह्मा बाबा ने सुनाया मुरली के बीच में। और जो ज्ञान की बातें होती हैं जो इस दुनिया से परे, भगवान
क्या कर्तव्य कैसे आता है, क्या बहुत सारे, जैसे वो बहन के बारे में बताया कि ये छोटी छोटी बहनें क्या सोचते हैं अहंकार आ जाएगा, ये शिव बाबा ने सुनाया। तो ऐसे जब आप बहुत मुरली हम सुनते जाते हैं और बहुत ध्यान से, तब हमें पता भी चलता जाता है कि कहाँ पे ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, कहाँ पे शिव बाबा। एक मुरली में बहुत स्पष्ट शिव बाबा ने बोला था, जो भी संसार की बातें हैं और ज्ञान है और जो अनुभव है, ये सब ब्रह्मा सुनाता है, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ये सब नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा ने देखा है अपनी आंखों से संसार में क्या परिवर्तन होता है, कैसे होता है, क्या क्या हो रहा है, तो वो अपने अनुभव बीच बीच में सुनाते हैं। मैं तो शुद्ध ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है, यह बाप ब्रह्मा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। याद हमें भगवान को करना है, इसलिए शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो, शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। या ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं, समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए, यथार्थ रीति या बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। इतना भी याद रहे शिव बाबा से हम मुरली सुन रहे हैं, ये भी याद की यात्रा है। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा। जब मधुबन में जाते थे बाबा से मिलने, तो बाबा कह रहे यहाँ तो अच्छे से रह सकते हो, क्योंकि सब काम धंधा छोड़ के भगवान से मिलने आए हो। नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है, शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। ब्रह्मा तन में बैठ के शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गावड़ों आदि में रहने से यह ख्यालात नहीं रहता। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है, अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, ऐसा नहीं सोचना है कि वो बहन सुना रही। कई बार ऐसा होता है कि ये बहन सुनाती है हमें अच्छा लगता है, वो सुनाती है अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम बहन की मुरली सुनते हैं। ऐसे हो गया, अगर बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं और बाबा का मुख नहीं, बाबा इनके मुख से सुना रहा है, ऐसे सोच के बैठे तो हमें रस आए मुरली सुनने में भी। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है, खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़े ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। बहुत नज़दीक मतलब भगवान के लिए भी, और स्वर्ग में भी जो बहुत ऊंच पद पाएंगे और बहुत पास आएंगे, सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। जो 8 रत्न जिनकी हम पूजा करते हैं भक्ति में, वही जैसा भगवान है, जैसा उसका ज्ञान है, उसको वैसे ही समझते हैं, उसके ज्ञान को भी वैसे ही धारण करते हैं, और वो बन भी उसके जैसे जाते हैं। वो सिर्फ 8 आत्माएं हैं, और उसमें भी नंबर 1 नंबर 2 में शिव ब्रह्मा बाबा मम्मा, ऐसे करके 8 रत्न। ज्ञान योग देवी गुण यह सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है,
कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूख होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं। खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, भरे पेट में भरूं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। ढेर हैं और बहुत बनेंगे। देखो शुरू में सिर्फ जब यज्ञ शुरू हुआ है, जो समर्पित हुए 350-400 लोग थे, बाबा ने हॉस्टल बनाया था, उसमें रहने आए थे। अभी तो 50,000 बहनें सेंटरों में समर्पित है, 10,000 भाई समर्पित है। उसके बाद जो समर्पित नहीं है वो रेगुलर क्लास करते हैं, वो सब मिला के 12 लाख करीब लोग हैं अभी। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। भगवान बहुत महिमा करते हैं माताओं की। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। स्वदर्शन चक्र कृष्ण को दिखाया है क्योंकि उसकी अवस्था पूर्ण हो गई, वो विजय पा गया हर चीज़ में। और है तो हमारा, क्योंकि हम माया से तो हम ही लड़ते हैं। कृष्ण तो मस्त राज करता है, न कोई असुर न कोई दुख तकलीफ, क्योंकि उसने इतना चक्र फिराया कि वो सुदर्शन चक्रधारी बन गया पूरा। हमें बनना है क्योंकि सुदर्शन चक्र हमारा ही है। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, या बातें नया कोई आए तो समझ न सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण मुख, तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है। विष्णु को है क्योंकि आत्मा ही नर और नारी बनती है, 4 भुजा वाला तो कोई मनुष्य होता नहीं है। तो आत्मा को सुदर्शन चक्र है, लेकिन इस अंतिम जन्म में ब्राह्मण हम हैं तो हमें मालूम है सुदर्शन चक्र क्या होता है। अपने 5 स्वरूप का अभ्यास करो जिससे माया का विनाश होता है और हम उस अवस्था में स्थित हो जाते हैं। ये सुदर्शन चक्र है। या फिर इन सबको कहते रहते हैं। फिर वो कहेगा ये तो सबको कहते हैं, ये ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी है। ये तो हम ही, क्योंकि हमें ही पता सुदर्शन चक्र क्या है। मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते। जब तक 7 दिन का कोर्स ना कर ले, उनको मुरली सुनने के लिए किसी को नहीं बोला जाता। और भगवान से मिलाने के लिए तो 1 साल का नियम धारणा होती थी, तभी जा सकते थे। अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संग में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहाँ तो शास्त्र की ही बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनना हर एक का हक है, यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। शास्त्र तो घर में भी सुना है, वहाँ वही बात सुनाएंगे तो कुछ नया नहीं है, तो कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ तो नई बातें हैं, नया ज्ञान है और शास्त्रों का सार है। यहाँ भक्ति नहीं है, यहाँ ज्ञान है। यहाँ ईश्वरी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। यह ईश्वरी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है, जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने। यह बाप देवी राजधानी स्थापन करते हैं, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम ना काम कटारी की ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी है मूत पलीती कपड़े धोए। जो सिख धर्म के धर्म गुरु थे उन्होंने ये भगवान की महिमा की है, मूल पलीती कपड़े धोए। भगवान गंदे कपड़े। चलो बाबा को याद करें। अंतर मन में जो
गाते भी हैं। मूल पलीती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोचरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं या हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालात में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खल्लास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं। मनुष्य ज्ञान नहीं दे सकता। मनुष्य जो शास्त्र पढ़ा है और अपनी बुद्धि से जो समझता है बस वही समझा सकता है। ज्ञान तो सिर्फ भगवान ही दे सकता है, क्योंकि उसी के पास सच्चा ज्ञान है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। हाँ, भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। अगर हमें यह भी ध्यान रहे कि हम बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, अर्थात हम भगवान को याद कर रहे हैं। दूसरा, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और देवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। तीन लोक कौन कौन सा है? तो अपना ये साकार लोक है। इसके बाद एक सूक्ष्म वतन है जहाँ पे ब्रह्मा बाबा हैं अभी लाइट के प्रकाश में, और एक परम धाम। और इसी में तो अपना सुदर्शन चक्र भी चलता है। परम धाम अपना पहला रूप। दूसरा, फिर जब हम इस धरती पे आते हैं देवी देवता बनते हैं। फिर द्वापर युग में जब हमारी मंदिरों में पूजा होती है वो भी इसी धरती पे होता है। फिर जब हम कलयुग के अंत में ब्राह्मण बनते हैं वो भी इसी धरती पे होता है। फिर हम जब फरिश्ता बनते हैं तो सूक्ष्म वतन में जाते हैं। फिर उसके बाद फरिश्ता लाइट का भी शरीर छोड़ देते हैं, फिर मूल आत्मा बन के परम धाम चले जाते हैं। सुदर्शन चक्र हो जाता है तीनों लोकों की सैर में भी।
तो ऐसे तीनों लोकों की सैर। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। विस्तार है। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए अमृत वेला केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन: मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने का कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। अच्छा, ओम शांति।